Hello, students, and welcome to Roshi's Education Point. Today, we will be starting with your Class 6th New Images, a comprehensive course in English, Enrichment Reader, Chapter 5, and the name of the chapter is Scrooge Celebrates Christmas. The theme of this chapter is a story about a miser. Miser is a person who spends less. इन हिंदी कंजूस एक कंजूस को माइजर बोला जाता है। तो ये स्टोरी है स्क्रूज के बारे में जो कि एक माइजर है यानी कि कंजूस है। Let us read a story about a mean spirited man who learns the value of sharing. अब ये स्क्रूज एक ऐसा पर्सन है जिसको अपनी चीज़ें किसी के साथ शेयर करना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो स्टार्टिंग में तो वो एक ऐसा ही इंसान है, बट एट द एंड ऑफ द स्टोरी वो एक ऐसा इंसान बनता है जिसे शेयरिंग की कीमत समझ में आती है। Once upon a time, of all the good days in the year, on Christmas Eve, old Scrooge sat busy in his counting house. अब बहुत से अच्छे दिन होते हैं एक ईयर में, और ऐसा ही एक बहुत अच्छा सा दिन है क्रिसमस ईव का, जब ओल्ड स्क्रूज अपने काउंटिंग हाउस में बिजी बैठे हुए हैं। काउंटिंग हाउस इज़ एन ऑफिस, एक ऐसा ऑफिस है जहाँ पर अकाउंट्स और पैसे रखे जाते हैं। द सिटी क्लॉक्स हैड ओनली जस्ट गॉन 3, बट इट वॉज क्वाइट डार्क ऑलरेडी। अब 3 ही बजे थे और उस टाइम पर थोड़ा सा अंधेरा होना स्टार्ट हो चुका था। अब दिन के 3 बजे तो अंधेरा नहीं होता है, कुछ तो रीज़न होगा। The fog came pouring in at every chink and keyhole and was so dense without that the house opposite were mere phantoms. अब हुआ क्या? The fog came. Fog क्या होता है? छोटे छोटे पानी के ड्रॉपलेट्स जब आते हैं, एक बहुत थिक क्लाउड होता है जो छोटे छोटे पानी के ड्रॉपलेट से बना हुआ होता है, वो जब अर्थ के कांटेक्ट में आता है दैट इज़ फॉग। तो छोटी छोटी बूंदें आ रही थी बारिश की, एंड इट वॉज पोरिंग। पोरिंग मीन्स टू मेक अ लिक्विड और अदर सब्सटेंस फ्लो स्टेडली आउट ऑफ और इनटू अ कंटेनर, यानी कि डालना। बारिश ऊपर आसमान से क्लाउड से नीचे ज़मीन पर आ रही थी। इन एवरी चिंक एंड की होल, चिंक मीन्स छोटी सी छोटी जो दीवार में एक छोटा सा होल भी होता है, वहाँ से चाबी के लिए जो छोटा सा होल होता है की होल, वहाँ से सब जगह से पानी अंदर आ रहा था। एंड इट वॉज सो डेंस विदाउट। विदाउट का मतलब यहाँ पर था आउटसाइड, बाहर बिल्कुल अंधेरा हो चुका था। जो घर ओल्ड स्क्रूज के घर के ऑपोजिट में थे, सामने थे, वो फैंटम्स की तरह दिख रहे थे, यानी कि भूत की तरह दिख रहे थे। The door of Scrooge's counting house was open that he might keep his eye upon his clerk, who in a dismal little cell beyond was copying letters. स्क्रूज के काउंटिंग हाउस का डोर वो हमेशा थोड़ा सा खुला रखता था ताकि वो अपने ऑफिस में बैठे हुए बाहर बैठे हुए क्लर्क पर भी नज़र रख सके, जो कि डिस्मल तरीके से यानी कि सैड तरीके से अपने छोटे से सेल में बैठ के लेटर्स को कॉपी कर रहा था। Scrooge had a very small fire, but the clerk's fire was so very much smaller than it looked like one coal. स्क्रूज अपने आप को गर्म रखने के लिए, क्योंकि क्रिसमस ईव का टाइम है यानी कि 25 दिसंबर 24 दिसंबर कि वो टाइम है जब काफ़ी ज़्यादा ठंड हो जाती है, तो उस टाइम पर अपने आप को गर्म रखने के लिए ये लोग फायर प्लेस में कोल जला देते हैं। तो स्क्रूज का जो कोल था वो काफ़ी ज़्यादा छोटा था, एंड उससे भी छोटा था उसके क्लर्क का कोल। ऐसा लग रहा था सिर्फ एक ही कोल हो। बट ही couldn't replenish it, for Scrooge kept the coal box in his own room. लेकिन क्लर्क जो था वो उसको रिप्लेनिश नहीं कर सकता था, यानी कि रिप्लेस नहीं कर सकता था, क्योंकि जो कोल का बॉक्स था वो स्क्रूज अपने रूम में रखता था। The clerk put on his white comforter and tried to warm himself at the candle. तो क्लर्क अब एक छोटे से कोल से तो उसको गर्मी नहीं मिलेगी, तो उसने अपना वाइट कंफर्टर पहना और अपने आप को कैंडल की हेल्प से गर्म रखने की उसने पूरी कोशिश कर ली।
A Merry Christmas, Uncle. God save you, cried a cheerful voice. एक बहुत ही अच्छी सी और हैप्पी हैप्पी वाली एक आवाज़ आई और उसने स्क्रूज को बोला, अ मैरी क्रिसमस अंकल. It was the voice of Scrooge's nephew, who came upon him so quickly that this was the first intimation he had of his approach. Intimation means to notice. Basically, Scrooge के nephew थे ये, तो ये अंदर इतना जल्दी आए और फर्स्ट टाइम जो उन्होंने बोला वो यही था, मैरी क्रिसमस. तो स्क्रूज अपने काम में बिजी थे, तो उनको नोटिस ही तब हुआ जब नेफ्यू उनके पास आ गया और उन्होंने मैरी क्रिसमस बोला. बाह, सेड स्क्रूज, हम्बग. हम्बग मीन्स अ डिसेप्टिव और फॉल्स टॉक और बिहेवियर. ऐसा देखने में लगता है कि आपके साथ बदतमीजी कर रहा है. तो स्क्रूज को उसके नेफ्यू का मैरी क्रिसमस बोलना एक गलत बिहेवियर लगा था, फॉल्स टॉक लगी थी. He had so heated himself with rapid walking in the fog and frost, this nephew of Scrooge's, that he was all in a glow. His face was ruddy and handsome, his eyes sparkled, and his breath smoked. ठंड में वो इतना जल्दी जल्दी चलकर आ रहे थे. फॉग में, फॉग मैंने आपको बता दिया था. एंड फ्रॉस्ट, फ्रॉस्ट इज़ अ थिन लेयर ऑफ आइस ऑन अ सॉलिड सरफेस. जब 0 डिग्री से नीचे टेम्परेचर चला जाता है तो पतली सी एक बर्फ़ की लेयर आ जाती है चीज़ों पर, दैट इज़ फ्रॉस्ट. तो इतनी ठंड में वो जल्दी जल्दी चल कर आ रहे थे, दैट इज़ वाई वो गर्म हो गए थे. हम भी अगर भागते हैं या कोई भी ऐसा काम करते हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटी करते हैं, तो हम अपने आप में काफ़ी ज़्यादा गर्म फील करते हैं, हमें पसीना आने लगता है, स्वेटिंग होती है. तो वैसा ही यहाँ पर हुआ, इनकी पूरी बॉडी हीटअप हो चुकी थी, इनका फेस ग्लो कर रहा था पसीने से. एंड हिज फेस वॉज रडी. रडी मीन्स रेड एंड हेल्दी, बिल्कुल लाल हो गए थे ये. हिज आइज स्पार्कल्ड, स्पार्कल्ड मीन्स चमकना, आँखों में चमक थी. एंड हिज ब्रेथ स्मोक्ड. ठंड में जब हम बोलते हैं तो हमारे मुंह से स्मोक निकलने लग जाती है, तो वैसा ही यहाँ पर स्क्रूज के नेफ्यू के साथ भी हो रहा था. क्रिसमस अ हम्बग, अंकल, said Scrooge's nephew. You don't mean that, I'm sure. तो अब स्क्रूज के नेफ्यू ने पूछा, क्रिसमस एक हम्बग है? आप मेरे को नहीं लगता कि आप सच में मीन करते हो, ऐसा बोलना चाहते हो. ऐसा उसके नेफ्यू ने पूछ लिया. I do, said Scrooge. स्क्रूज ने तो डायरेक्टली बोल दिया, नहीं, मेरा यही मतलब है कि क्रिसमस एक हम्बग है. Merry Christmas! What right have you to be merry? What reason have you to be merry? You're poor enough. अब स्क्रूज अपनी इस लैंग्वेज को जस्टिफाई करते हुए बोलता है कि मैरी क्रिसमस, आप किसी को विश करते हैं, जैसे हैप्पी दिवाली होता है वैसे ही मैरी क्रिसमस. तो अब स्क्रूज अपने नेफ्यू से पूछ रहा है, आपके पास क्या हक है मैरी होने का, क्या रीज़न है खुश होने का, तुम तो गरीब हो. अपने नेफ्यू को बोल रहा है. Come then, returned the nephew gaily. What right have you to be dismal? What reason have you to be morose? You're rich enough. तो in return nephew ने गेली तरीके से, गेली मीन्स हैप्पीली, जवाब दिया, फिर आपको क्या राइट है डिसमल होने का, यानी कि सैड होने का. आपके पास क्या रीज़न है टू बी मोरोज. मोरोज मीन्स ग्लूमी, ग्रम्पी, अनहैप्पी. आप तो अमीर हो. अगर स्क्रूज ने बोला तुम तो गरीब हो, तुम खुश क्यों हो, तो उसने इन रिटर्न क्या पूछ लिया, अब आप तो अमीर हो तो आप खुश क्यों नहीं हो. Scrooge, having no better answer ready on the spur of the moment, said, Bah, again, and followed it up with humbug. अब स्क्रूज के पास कुछ और कहने के लिए तो रहा ही नहीं. स्पर ऑफ द मोमेंट मीन्स इम्पल्सिव, डन विदाउट प्लानिंग इन एडवांस, एकदम से कुछ बोल देना. तो अब स्क्रूज के पास कोई आंसर नहीं था, तो बड़े लोग यही करते हैं. उसने बोला बाह और वापस से उसने हम्बग बोल दिया. डोंट बी क्रॉस अंकल, सेड द नेफ्यू. नेफ्यू ने बोला, आप ऐसे मत करो, सैड मत फील करो. वट एल्स कैन आई बी, रिटर्न द अंकल. तो अंकल ने बोला, तो और मैं क्या करूं. अंकल, प्लीडेड द नेफ्यू. प्लीडेड मीन्स रिक्वेस्टेड. वो रिक्वेस्ट कर रहा है अपने अंकल को कि आप मैरी क्रिसमस, एक अच्छा दिन है, क्रिसमस एक बहुत अच्छा फेस्टिवल होता है, आप इतनी सैड, इतना नेगेटिव मत रहो इस दिन के लिए.
Nephew, returned the uncle sternly, keep Christmas in your own way and let me keep it in mine. तो अंकल ने यानी कि स्क्रूज ने स्टर्नली मीन्स इन अ सीरियस एंड सीवियर मैनर डायरेक्ट तरीके से बोल दिया, तुम क्रिसमस तुम्हारे तरीके से रख लो और मुझे मेरे तरीके से रखने दो. Keep it, repeated Scrooge's nephew, but you don't keep it. अब स्क्रूज के नेफ्यू ने बोला, रख लो, क्रिसमस को रखते थोड़ी ना है. Let me leave it alone then, said Scrooge. Much good may it do to you. स्क्रूज ने बोला, ठीक है, तो मुझे अकेला छोड़ो, तुम्हारे साथ अच्छा होगा. There are many things from which I might have derived good, by which I have not profited. I dare say, returned the nephew. नेफ्यू ने बोला, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं मेरी लाइफ में जिससे मुझे खुशी मिली है, लेकिन मुझे उससे प्रॉफिट नहीं मिला, फ़ायदा नहीं मिला. क्रिसमस अमंग द रेस्ट, और क्रिसमस भी एक ऐसा ही दिन है जहाँ मुझे खुशी मिलती है, कोई प्रॉफिट नहीं मिलता रिटर्न में. But I'm sure I have always thought of Christmas time as a good time, a kind, forgiving, charitable, pleasant time. नेफ्यू आगे कंटिन्यू करते हैं और बोलते हैं, मैंने क्रिसमस के बारे में जब भी सोचा है क्रिसमस का टाइम एक ऐसा अच्छा टाइम सोचा है जहां हम लोगों को माफ़ करते हैं, हम डोनेशन देते हैं, ये एक बहुत ही खुशी का टाइम होता है. द क्लर्क involuntarily applauded, becoming immediately sensible of the impropriety. He poked the fire and extinguished the last frail spark forever. इनवॉलेंटरीली मतलब उसके कंट्रोल में ही नहीं था और वो खड़ा हुआ एंड ही अपलॉडेड, तालियां बजाने लगा. फिर उसको एकदम से ध्यान आया, मैं क्या कर रहा हूँ. इम्प्रोप्राइटी मीन्स मॉरली इनकरेक्ट. अगर दो जने आपस में बात कर रहे हैं तो आपको बीच में नहीं आना चाहिए. उसको ये चीज़ समझ में आ गई. तो ही पोक्ड द फायर, यानी कि उसने फायर को ऐसे बंद करने के लिए कोयले को अलट पलट किया, उल्टा किया, एंड एक्सटिंग्विश्ड द लास्ट फ्रेल स्पार्क फॉर एवर. और एक्सटिंग्विश यानी कि बंद कर दिया, जो आखिरी चिंगारी भी थी उसको भी उसने बुझा दिया. लेट मी हेयर अनदर साउंड फ्रॉम यू, सेड स्क्रूज, एंड यू विल कीप योर क्रिसमस बाय लूजिंग योर सिचुएशन. स्क्रूज को तो गुस्सा आया हुआ था, तो उसने बोला, एक और आवाज़ आई अगर तुम्हारी साइड से तो तुम्हारा क्रिसमस ऐसे सेलिब्रेट होगा कि तुम अपनी ये जॉब यहाँ से छोड़ दोगे. डोंट बी एंग्री अंकल, कम डाइन विद अस टुमारो. आई वॉन्ट नथिंग फ्रॉम यू, आई आस्क नथिंग ऑफ यू, वाई कैन नॉट वी बी फ्रेंड्स. अब स्क्रूज के नेफ्यू ने समझा रहे हैं कि गुस्सा मत कीजिए, हमारे साथ कल खाना खाने के लिए आ जाओ, डिनर के लिए आ जाओ, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मैं आपसे कुछ नहीं मांग रहा हूँ, हम फ्रेंड्स क्यों नहीं बन सकते हैं. गुड आफ्टरनून, सेड स्क्रूज. स्क्रूज ने नेफ्यू की बात का कोई जवाब नहीं दिया एंड उसे गुड आफ्टरनून बोल दिया. गुड आफ्टरनून का मतलब तुम यहाँ से जाओ अब. आई एम सॉरी विद ऑल माई हार्ट टू फाइंड यू सो रेजोल्यूट. रेजोल्यूट मीन्स डिटरमाइंड. अब स्क्रूज का नेफ्यू स्क्रूज से कह रहा है, आप इतने डिटरमाइंड हो, मुझे आपके लिए सॉरी फील होता है कि आप क्रिसमस नहीं सेलिब्रेट करना चाहते हो. वी हैव नेवर हैड एनी क्वारल टू विच आई हैव बीन अ पार्टी. हमारी कभी कोई बहस नहीं हुई है, कोई लड़ाई नहीं हुई है. बट आई हैव मेड द ट्रायल इन होमेज टू क्रिसमस एंड आई विल कीप माई क्रिसमस ह्यूमर टू द लास्ट. मैं आज भी लड़ाई नहीं करना चाहता. मैं आपको यहाँ इनवाइट करने आया था अपने घर पे, तो मैं उसी अच्छे मूड से यहाँ से जाना चाहता हूँ. सो अ मैरी क्रिसमस अंकल. फिर से उनका नेफ्यू उन्हें विश करता है मैरी क्रिसमस. गुड आफ्टरनून, सेड स्क्रूज. लेकिन स्क्रूज फिर से बीइंग स्क्रूज कोई रिप्लाई नहीं देता है और डायरेक्टली फिर से गुड आफ्टरनून मीन बोल देता है. दैट मीन्स अब तो जाओ यहाँ से. एंड अ हैप्पी न्यू ईयर. फिर से उनके नेफ्यू बोलते हैं हैप्पी न्यू ईयर. अगेन स्क्रूज बोलता है गुड आफ्टरनून, सेड स्क्रूज. फिर से उनका यही रिप्लाई, गुड आफ्टरनून. His nephew left the room without an angry word. Notwithstanding means in spite of. इतनी बदतमीज़ी सहने के बाद, इतना डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर सहने के बाद भी, क्योंकि उनके नेफ्यू क्रिसमस के लिए इनवाइट करने आए थे, तो उन्होंने कोई बुरा वर्ड कुछ नहीं बोला गुस्से में और चुपचाप वहाँ से चले गए.
He stopped at the outer door to bestow the greetings of the season on the clerk, who, cold as he was warmer than Scrooge, for he returned them cordially. Bestow means to grant. वो जाते जाते बाहर डोर के यहाँ पर रुके, क्लर्क को उन्होंने विश करा, और क्लर्क ने इतने ठंड में, उसको ठंड लग रही थी लेकिन उसके बाद भी उसने बहुत वार्म तरीके से, बहुत ही कॉर्डियली मीन्स पोलाइटली उनसे बात करी, उनके नेफ्यू से. "There's another fellow," muttered Scrooge, who overheard him. "My clerk, with 15 shillings a week, and a wife and family, talking about a Merry Christmas. I'll retire to Bedlam." अब एक और फेलो वहाँ पे खड़ा था, ऐसा स्क्रूज ने धीरे धीरे बोला, जिसने उनकी बातें सुन ली. स्क्रूज अपने ऑफिस में थे, बाहर क्लर्क किसी से बात कर रहा था, तो स्क्रूज अपने आप से ही बोल रहा है, बाहर एक और आदमी आ गया. और वो क्लर्क से क्या बात कर रहे थे? वो एक दूसरे को मैरी क्रिसमस बोल रहे थे. तो स्क्रूज बोल रहा है अपने आप से कि ये 15 शिलिंग्स एक हफ्ते में कमाने वाला, इसके पास वाइफ है, फैमिली है, और इतना गरीब है ये, और फिर भी ये मैरी क्रिसमस की बात कर रहा है. मैं तो भैया बेडलेम जा रहा हूँ. बेडलेम मीन्स इट्स अ पॉपुलर नेम फॉर द बेथलेहेम हॉस्पिटल, जहाँ पर दिमागी रूप से जो इल होते हैं, मेंटली इल होते हैं, वो लोग वहाँ पर भर्ती होते हैं. बेसिकली पागल खाना. तो मैं तो पागल खाने जा रहा हूँ, अगर ये इतना गरीब होकर भी मैरी क्रिसमस विश कर रहा है तो. This lunatic, in letting Scrooge's nephew out, had let 2 other people in. This lunatic यानी कि इस पागल ने क्या करा? स्क्रूज के नेफ्यू को बाहर छोड़ने गया था और इन रिटर्न 2 और लोगों को लेकर आ गया. They were portly gentlemen, pleasant to behold. Portly means fat. तो 2 मोटे से जेंटलमैन आ रहे थे, जो अच्छे दिख रहे थे. At this festive season of the year, Mr. Scrooge, said one gentleman, taking up a pen, "it is more than usually desirable that we should make some slight provision for the poor and destitute, who suffer greatly at the present time. Many thousands are in want of common comfort, sir." अब दोनों में से एक जना बोलता है कि ये जो फेस्टिवल का टाइम है, इस टाइम पर हम कोशिश कर रहे हैं कि गरीबों की, और जो डेस्टिट्यूट्स हैं, यानी कि जिनके पास कपड़े नहीं हैं, खाना नहीं है, रहने की जगह नहीं है, हम उनको थोड़ी सी हेल्प कर सकें. बहुत से हज़ारों लोग ऐसे हैं जिन्हें हमारी मदद चाहिए. "Are there no prisons?" asked Scrooge. प्रिजन यानी कि जेल. तो स्क्रूज ने बोला, जेल ख़त्म हो गई है क्या? जेल नहीं है क्या? क्योंकि जेल में भी तो फ्री का खाना मिलता है, कपड़े मिलते हैं. "Since no organization furnishes Christian cheer of mind or body to the multitude," returned the gentleman, "a few of us are endeavoring to raise a fund to buy the poor some food and means of warmth. What shall I put you down for?" अब उनमें से एक ने बोला कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन क्रिसमस को इस तरीके से लोगों की हेल्प नहीं करती है. सो वी आर एंडेवरिंग यानी कि वी आर ट्राइंग वेरी हार्ड कि कुछ फंड हम लोग जमा करें, कलेक्ट करें, जिससे कि हम गरीब लोगों को खाना दे पाए, ताकि उनके घर में भी खुशियाँ आए क्रिसमस पे. तो आप क्या डोनेट करना चाहते हैं? तो स्क्रूज ने रिप्लाई किया, "नथिंग." स्क्रूज रिप्लाइड, कुछ नहीं. "You wish to be anonymous?" Anonymous means डोनेशन के टाइम पर आप अपना नाम नहीं बताना चाहते हैं. "I wish to be left alone," said Scrooge. स्क्रूज ने बोला, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे अकेला छोड़ दें. "Since you ask me what I wish, gentlemen, that is my answer." स्क्रूज ने और क्या बोला, क्योंकि आपने पूछा मैं क्या चाहता हूँ, दैट इज़ वाई मैं बता रहा हूँ कि मुझे अकेला रहना है. "I don't make merry myself at Christmas, and I can't afford to make idle people merry." ना तो मैं खुद अपने आप को मैरी रखना चाहता हूँ क्रिसमस के टाइम पे, और ना मैं ऐसे आलतू फालतू लोगों को मैरी रखना चाहता हूँ. Seeing clearly that it would be useless to pursue their point, the gentlemen with their withdrew.
अब दोनों को ये समझ में आ गया था इस रिप्लाई के बाद कि यहाँ पर इनको कन्विंस करने से कोई फ़ायदा नहीं है, ये अपना माइंड नहीं चेंज करेंगे और ये कुछ डोनेट भी नहीं करेंगे। तो वो दोनों वहाँ से जाने के लिए रेडी हो गए और चले गए। As Scrooge and his clerk, Mr. Cratchit, prepare to leave, he reluctantly permits Cratchit 1 day's paid holiday the following day, but tells Cratchit he must be there the morning after Christmas, all the earlier, otherwise his wages would be deducted. स्क्रूज और उनका जो क्लर्क था, क्लर्क का नाम है मिस्टर क्रेशिट, दोनों रेडी हो गए, तैयारी कर रहे थे अपना ऑफिस को छोड़ने के लिए। तब रिलक्टेंटली यानी कि सैडली स्क्रूज अपने क्लर्क को छुट्टी देना नहीं चाहता था, मजबूरी में दे रहा था। वो क्रेशिट को बोलता है कि कल आपका एक पेड हॉलीडे है, यानी कि आप छुट्टी भी करोगे और उसका आपको पेमेंट भी मिलेगा, लेकिन परसों के दिन द फॉलोइंग डे आपको टाइम पर सुबह सुबह आना है, अदरवाइज अगर लेट हुए तो आपके पैसे काट लिए जाएंगे। ऑन हिज वे to his cheerless apartment, Scrooge looks at the Christmas celebrations happening with a sour expression on his face. Sour means annoyed expression. देख के एक गंदा वाला जो एक्सप्रेशन हम देते हैं चीज़ों को देख के। तो जब वो अपने घर जा रहे थे, चीयरलेस अपार्टमेंट जहाँ कोई हैप्पीनेस नहीं थी, कुछ नहीं थी, जब वो वहाँ जा रहे थे तो लोग सेलिब्रेट कर रहे थे क्रिसमस, और ये बहुत ही गंदे एक्सप्रेशन के साथ उन्हें देख रहे थे। Later that evening, Scrooge is paid a visit by his dead partner, Marley's ghost. उसी दिन रात में स्क्रूज से मिलने उनका एक डेड पार्टनर आया, एक ऐसा पार्टनर जिनका नाम था मार्ले और उनकी डेथ हो गई थी, तो उनका भूत इनसे मिलने आया। Marley has been condemned to wander the earth weighed down with chains as a punishment for his miserliness and other sins, and he warns Scrooge that he could very well have a worse fate. मार्ले को ये सज़ा मिली थी कि आपको धरती पर ही भटकते रहना है। उन्हें चेन से बांध दिया गया था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कंजूस थे और उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा पाप किए थे। तो मार्ले आए और उन्होंने स्क्रूज को वार्निंग दी कि आपका फ्यूचर तो मेरे से ज़्यादा भी ख़राब होगा, आपको मेरे से ज़्यादा भी पाप उठाना पड़ेगा क्योंकि आपने बहुत गलतियाँ करी हैं। Marley tells Scrooge that 3 spirits shall visit him during each of the next 3 nights. मार्ले स्क्रूज को बताते हैं कि अगली 3 रातें आपके पास 3 स्पिरिट्स आएंगी और 3 अलग अलग दिन आएंगी। मतलब The ghost of Christmas present, an odd childlike figure with a light shining from its head, guides Scrooge on a journey into the past to observe Christmases from his earlier years. एक घोस्ट था क्रिसमस पास्ट का। वो एक बच्चे जैसा फिगर था जिसके सिर पर लाइट जल रही थी और वो स्क्रूज को पास्ट में लेकर गया, जहाँ पर आज से पहले जितने भी क्रिसमसेस आए हैं उन सब की यादें उसने ताज़ा करवा दी। He takes Scrooge back to the earlier happy memories of his childhood and Christmases past when he had not been so fond of money. वो घोस्ट स्क्रूज को उस टाइम पर ले गया जब वो छोटे थे, उनके बचपन के टाइम पे, जब वो क्रिसमस बहुत अच्छे से एंजॉय करते थे और तब वो पैसों के पीछे इतना नहीं भागते थे। The spirit shows him his sister, whom he had left, and the girl, whom he had once wished to marry, but he had deserted because she had no money. स्पिरिट उसे बताती है उसकी वो सिस्टर जिसे उसने छोड़ दिया है, एक वो लड़की जो स्क्रूज चाहते थे जिससे शादी करना, लेकिन लड़की के पास पैसे नहीं थे तो स्क्रूज ने उन्हें अकेला छोड़ दिया था। The next visitor who comes to Scrooge is the ghost of Christmas present, a grand giant dressed in a fur robe. जो नेक्स्ट डे आए वो थे स्क्रूज से मिलने घोस्ट ऑफ क्रिसमस प्रेजेंट, एक बहुत बड़े से, ग्रैंड जायंट मीन्स बहुत बड़े, और वो ड्रेस उन्होंने पहन रखी थी फर रोब। द घोस्ट ऑफ क्रिसमस प्रेजेंट takes him to visit the house of his clerk and his nephew.
तो क्रिसमस प्रेजेंट का जो घोस्ट था वो उन्हें लेकर, स्क्रूज को लेकर, उनके क्लर्क के घर गए और उनके नेफ्यू के घर गए. इन बोथ हाउसेस क्रिसमस इज बीइंग सेलिब्रेटेड विद गुड चीयर. दोनों ही घरों में लोग बहुत खुशी से क्रिसमस को सेलिब्रेट कर रहे थे. ही इज मूव्ड टू काइंडनेस बाय द साइट ऑफ हिज क्लर्क्स crippled son टाइनी टिम. उसे देख के बहुत ज़्यादा आश्चर्य भी हुआ और उसका माइंड चेंज होना स्टार्ट हो गया था जब उन्होंने क्लर्क के बेटे को देखा जो कि क्रिपल्ड था, डिसेबल्ड था, जिनका नाम था टाइनी टिम. द घोस्ट ऑफ क्रिसमस येट टू कम शो स्क्रूज हिज ओन फ्यूनरल. फिर तीसरे दिन आया द घोस्ट ऑफ क्रिसमस येट टू कम, आने वाला फ्यूचर, जो स्क्रूज को बताता है उसका फ्यूनरल. जब वो डेथ हो जाती है तो फ्यूनरल होता है, तो वो बताता है देयर इज़ नो वन टू वीप फॉर हिम एंड हिज गुड्स एंड क्लोथ्स आर स्टोलन बाय द चार वुमेन, द लाउंड्रेस एंड द अंडरटेकर्स मैन. उसकी डेथ पर रोने के लिए वहाँ कोई नहीं था. उसके सामान, कपड़े, सफाई वाली, कपड़े धोने वाले, और ये सभी चुरा रहे हैं. Scrooge sees businessmen discussing his riches, some vagabonds trading his belongings for cash, and a poor couple being relieved at the death of their merciless creditor. जिसको स्क्रूज ने उधार दिया था वो ओल्ड कपल काफ़ी ज़्यादा शांति फील कर रहा है कि चलो अब स्क्रूज मर गया, अब हमें इसका उधार नहीं देना पड़ेगा. वैगाबॉन्ड्स होते हैं जो रोड पर चलते रहते हैं, आवारा लोग, वो इसके सामान को बेच रहे हैं पैसों में. बहुत ही गंदी सी सिचुएशन क्रिसमस येट टू कम वाले घोस्ट ने दिखाई थी. Scrooge is so shaken by these scenes that he exclaims, "Assure me that I may change these shadows you have shown me by an altered life." स्क्रूज इतना सब देखकर एकदम से शॉक हो गया और वो चिल्लाता है कि आप मुझे ये बोलो या अश्योर करो कि अगर मैं अपनी लाइफ को चेंज करूँगा तो मेरा फ्यूचर भी चेंज हो जाएगा. मुझे ऐसा फ्यूचर नहीं चाहिए. ओनली इफ़ ही चेंजेस हिज वेज कैन ही रिडीम हिमसेल्फ एंड हेल्प टाइनी टिम. तो घोस्ट ने बोला अगर आप अपने तरीके चेंज कर लो, टाइनी टिम की हेल्प कर दो, तो शायद आपका फ्यूचर भी बदल जाएगा. Grateful that he has been returned to Christmas Day, he rushes into the street hoping to share his newfound Christmas spirit. वो बहुत खुश था क्योंकि उसको क्रिसमस का डे वापस मिल गया था. वो जल्दी से स्ट्रीट पर गया क्योंकि वो ये जो क्रिसमस की स्पिरिट थी, ये हैप्पीनेस थी, वो लोगों के साथ शेयर करना चाहता था. Next day, Scrooge went out on the street. He had not gone far when, coming towards him, he beheld the portly gentleman who had walked into his counting house the day before. नेक्स्ट डे जब स्क्रूज स्ट्रीट पर जा रहे थे तो वो ज़्यादा दूर नहीं गए और उनको दूसरे डायरेक्शन से वो दोनों पोर्टली जेंटलमैन आते हुए दिखे जो एक दिन पहले उनके काउंटिंग हाउस में आए थे और उनसे थोड़ा सा डोनेशन मांगा था. It sent a pang across his heart to think how this old gentleman would look upon him when they met. एकदम से उसे अंदर डर लगा, शर्म आई, एम्बैरसमेंट फील हुआ कि जब ये दोनों मुझे देखेंगे तो क्या सोचेंगे मेरे बारे में. But he knew what path lay straight before him and he took it. लेकिन क्योंकि स्क्रूज ने अपना फ्यूचर देख रखा था और उसे चेंज करना था तो वो डायरेक्टली चला गया उनके पास. "My dear sir," said Scrooge, quickening his pace and taking the old gentleman by both his hands. "How do you do? I hope you succeeded yesterday. It was very kind of you. A Merry Christmas to you, sir." स्क्रूज जल्दी जल्दी उनके पास गए, अपने दोनों हाथों से उनका हाथ पकड़ा और उनको बोला आप कैसे हो, मुझे उम्मीद है कल आप सक्सेसफुल रहे होंगे अपने डोनेशन में, आप बहुत अच्छी चीज़ कर रहे हो, मैरी क्रिसमस. तो वो दोनों भी इनको पहचाने और बोला मिस्टर स्क्रूज. "Yes," said Scrooge, "that is my name and I fear it may not be pleasant to you." स्क्रूज ने बोला हाँ मैं ही स्क्रूज हूँ, लेकिन शायद ये एक ऐसा अच्छा नाम नहीं है जिसको सुन के आपको खुशी मिली होगी. "Allow me to ask your pardon, and will you have the goodness,"
Here Scrooge whispered in his ear. Pardon means to excuse me. और मैं जो डोनेट करना चाहता हूँ, और वो उसके कान में कुछ विस्पर कर देता है, कुछ धीरे से बोल देता है. Lord bless me, cried the gentleman, as if his breath were gone. My dear Mr. Scrooge, are you serious? अब वो कुछ ऐसा डोनेट करना चाहता था जो कभी वो दोनों जेंटलमैन सोच ही नहीं सकते थे. तो वो एकदम से तो शॉक हुए पहले जेंटलमैन, और उसके बाद बोले कि आप सच में ये सब करना चाहते हो. इफ़ यू प्लीज़, सेड स्क्रूज. स्क्रूज ने बोला बिल्कुल, अगर आप मेरे को परमिशन देते हैं, आप मेरे को हेल्प करते हैं, तो बिल्कुल मैं ये सब करना चाहता हूँ. नॉट अ फार्थिंग लेस, मैं इससे कुछ कम नहीं करना चाहता, मैं इतना ही करना चाहता हूँ. अ ग्रेट मैनी बैक पेमेंट्स आर इंक्लूडेड इन इट, आई अश्योर यू. बहुत सारी बैक पेमेंट्स यानी कि बहुत से उधार भी इस सब में इंक्लूडेड है. विल यू डू मी दैट फेवर, क्या आप मेरा इतना सा हेल्प कर सकते हो? स्क्रूज ने दोनों जेंटलमैन से बोला. माई डियर सर, सेड द अदर, शेकिंग हैंड्स विद हिम, आई डोंट नो व्हाट टू से टू सच म्यूनिफिसेंस. म्यूनिफिसेंस मीन्स जनरोसिटी. आपने इतना बड़ा दान दे दिया है, कुछ बहुत बड़ा डोनेशन किया है, मुझे नहीं पता मैं अब आपको क्या बोलूं. और वो उनसे हैंड्स को शेक करने लग जाते हैं. डोंट से एनीथिंग प्लीज़, रिटॉर्टेड स्क्रूज. स्क्रूज ने जवाब दिया, आप मुझसे कुछ मत बोलो. कम एंड सी मी, विल यू कम एंड सी मी, बस मुझसे आके मिल लेना. फिर स्क्रूज पूछते हैं, क्या आप सच में मुझसे आके मिलेंगे? आई विल, cried the old gentleman, and it was clear he meant to do it. जेंटलमैन ने भी बोल दिया, हाँ बिल्कुल मैं आपसे मिलने आऊँगा. Thank you, said Scrooge. I am much obliged to you. I thank you 50 times. Bless you. स्क्रूज ने बोला, थैंक यू, आपने तो मेरी बहुत हेल्प कर दी है, मैं 50 बार आपको थैंक यू बोलने के लिए रेडी हूँ, भगवान आपका भला करे, ब्लेस यू. और वो वहाँ से चला गया. He went to church and walked about the streets and watched the people hurrying to and fro, and patted children on the head and questioned beggars and looked down into the kitchens of houses and up to the windows, and found that everything could yield him pleasure. अब वो वहाँ से उन दोनों जेंटलमैन से बात करके वो चले गए चर्च के डायरेक्शन में. वहाँ जाते जाते उन्होंने देखा रास्ते में लोग टू एंड फ्रो जा रहे हैं, मतलब कोई आ रहा है, कोई जा रहा है. वो बच्चों के सिर पे पैट करते जा रहे हैं, थपथपाते हुए जा रहे हैं. बेगर्स यानी कि गरीबों से वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं. लोगों के घरों का किचन दिख रहा था, विंडोज़ दिख रहे थे, वो सब देख रहे थे. और उन्होंने एक चीज़ रियलाइज़ करी कि ये सारी चीज़ें देखने में उनको अब खुशी मिल रही है. He had never dreamed that any walk, that anything could give him so much happiness. उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि कुछ भी चीज़, एक ऐसी चीज़ उन्हें इतनी ज़्यादा खुशी दे पाएगी. In the afternoon, he turned his steps towards his nephew's house. शाम के टाइम पर उन्होंने अपने नेफ्यू के घर की तरफ जाने के लिए रेडी हो गए. He passed the door a dozen times before he had the courage to go up and knock. वो बहुत बार डजन टाइम्स उसके गेट के आसपास से निकले, लेकिन उनमें उतना करेज ही नहीं हो पा रहा था, हिम्मत ही नहीं हो पा रही थी अंदर जाने के लिए. But he made a dash and did it. Is your master at home, my dear? said Scrooge to the girl. लेकिन उन्होंने एकदम से हिम्मत जुटाई और घर के अंदर चले गए. वहाँ पर एक लड़की थी, तो स्क्रूज ने पूछा कि आपके मास्टर घर पर हैं? तो गर्ल ने जवाब दिया, यस सर. वेयर इज़ ही माई लव, सेड स्क्रूज. स्क्रूज ने बोला, वो कहाँ पर हैं? ही इज़ इन द डाइनिंग रूम सर, अलॉन्ग विद मिस्ट्रेस. आई विल शो यू अपस्टेयर्स इफ़ यू प्लीज़. गर्ल ने बोला, वो ऊपर डाइनिंग रूम में है मिस्ट्रेस के साथ, अगर आप चाहें तो मैं आपको रास्ता बता सकती हूँ. थैंक यू, ही नोज़ मी, said Scrooge, with his hand already on the dining room lock. I'll go in here, my dear. Scrooge ने बोला, वो मुझे जानता है, मैं चले जाऊँगा. और उनका हाथ डाइनिंग रूम के लॉक पर ही था. मैं यहाँ से चला जाऊँगा. थैंक यू.
He turned it gently and sidled his face in round the door. उन्होंने डोर नॉब को थोड़ा सा टेढ़ा किया एंड साइड लेड, मूव्ड साइडवेज। कोई भी डोर को, जब ऐसे वाले जो डोर होते हैं जिसमें नॉब होती है, तो उसको एक साइड घुमाना पड़ता है, तभी जाके वो डोर खुलता है। They were looking at the table, which was spread out in great array, for these young housekeepers are always nervous on such points and like to see that everything is right. अब सब वो उस टेबल को देख रहे थे, which was in a great array, means orderly arrangement and impressive display of things. ये जो हाउसकीपर्स होते हैं ये यही कोशिश करते हैं कि सारी चीज़ें परफेक्ट हों। फ्रेड सेड स्क्रूज, अंकल के नेफ्यू का नाम था फ्रेड, तो उन्होंने आवाज़ दी, फ्रेड। Dear heart alive, how his niece by marriage started. Started means a sudden movement because of surprise. उनकी जो नीस थी यानी कि नेफ्यू की जो वाइफ थी, वो एकदम से शॉक हो गई कि कोई अंदर आया, एक डर गई वो। Scrooge had forgotten for the moment about her sitting in the corner with the footstool, or he wouldn't have done it on any account. स्क्रूज भूल गए थे कि ऊपर उनकी वाइफ भी हैं जो साइड में स्टूल में बैठी हैं, जो डर गई हैं, अदरवाइज वो ऐसा कभी नहीं करते। Why, bless my soul, cried Fred. Who's that? It's I, your Uncle Scrooge. I have come to dinner. Will you let me in, Fred? फ्रेड उनको देख के बहुत खुश हुआ और उन्होंने बोला, अरे देखो ये कौन आया है। तो अंकल स्क्रूज ने बोला, ये मैं हूँ, तुम्हारा अंकल, मैं तुम्हारे साथ डिनर करने आया हूँ, क्या तुम मुझे अंदर अलाउ करोगे? लेट मी इन, इट इज़ मर्सी, ही डिडंट शेक हिज आर्म ऑफ। तो वापस से वो रिक्वेस्ट करें कि प्लीज़ मुझे अंदर आने दो। नथिंग कुड बी हार्टियर, हिज नीज लुक्ड जस्ट द सेम। फ्रेड भी काफ़ी ज़्यादा खुश थे और उनकी जो वाइफ थी वो भी बहुत खुश थी कि इससे अच्छी बात तो कुछ हो ही नहीं सकती है। सो डिड एवरीवन व्हेन दे केम, वंडरफुल पार्टी, वंडरफुल गेम्स एंड वंडरफुल हैप्पीनेस। सब अंकल स्क्रूज को देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए थे। इतनी अच्छी पार्टी, इतने अच्छे अच्छे गेम्स, बहुत अच्छी खुशी सबको महसूस हो रही थी वहाँ पे। बट ही वॉज अर्ली एट द ऑफिस नेक्स्ट मॉर्निंग। क्रिसमस के नेक्स्ट डे वो ऑफिस में सुबह जल्दी पहुंच गए थे। If he could only be there first and catch Bob Cratchit coming late, that was the thing he had set his heart upon. अगर वो पुराने वाले होते स्क्रूज, तो उनका बस एक ही मोटिव था कि जल्दी ऑफिस चले जाएं और वहाँ जाके अपने क्लर्क को, जिसका नाम था बॉब क्रेशिट, उसे पकड़ लें, क्योंकि उनको ये गारंटी थी कि ये लेट तो ज़रूर आएगा। एंड ही डिड इट, येस ही डिड। द क्लॉक स्ट्रक 9, नो बॉब। और वैसा ही हुआ। जैसे ही 9 बजी, बॉब के आने का टाइम था, लेकिन बॉब नहीं आए। अ क्वार्टर पास्ट, नो बॉब। 9:15 हो गए, अभी भी बॉब नहीं आए। He was full 18 minutes and a half behind his time. वो पूरे 18 minutes late थे। Scrooge sat with his door wide open that he might see him come in. स्क्रूज ने अपने ऑफिस का डोर पूरा खोल रखा था कि जैसे ही बॉब अंदर आएंगे उन्हें दिख जाएंगे। His hat was off before he opened the door, his comforter too. जब बॉब अंदर आए तो अंदर आने से पहले ही वो अपना कैप हटा चुके थे, वो अपना कंफर्टर हटा चुके थे। He was on his stool in a jiffy, driving away with his pen, as if he were trying to overtake 9 o'clock. वो जल्दी जल्दी आए, अपनी वर्किंग प्लेस पर बैठे, पेन उठाया, एज इफ जो इतना लेट हुए हैं वो जल्दी जल्दी उस टाइम को कवर अप कर लें, जो काम वो उस टाइम पर नहीं कर पाए हैं जल्दी जल्दी वो अभी कंप्लीट कर दें। हेलो, growled Scrooge in his accustomed voice, as near as he could feign it. Feign it means pretend it. वैसे ही जैसे नॉर्मली स्क्रूज एकदम गुस्से वाली लैंग्वेज में बोलते थे, आज वो गुस्सा तो थे ही नहीं, लेकिन वो ऐसे ही एक्टिंग कर रहे थे कि वो गुस्से में बात कर रहे हैं। What do you mean by coming here at this time of the day? तो स्क्रूज उनसे कहते हैं, क्या मतलब है तुम्हारा इस टाइम पर यहाँ आने का? I'm very sorry, sir, said Bob. I'm behind my time.
बॉब को तो पता था उससे गलती हो गई है, वो लेट आया है, तो उसने अपोलोजाइज किया, सॉरी बोल दिया. यू आर, रिपीटेड स्क्रूज. यस, आई थिंक यू आर. स्टेप दिस वे इफ यू प्लीज. तुम, हाँ हाँ तुम, थोड़ा सा साइड में हट जाओ. ऐसे करके स्क्रूज ने उसे साइड में हटा दिया. It's only once a year, sir, pleaded Bob. It shall not be repeated. I was making rather merry yesterday, sir. बॉब रिक्वेस्ट कर रहा है कि सर एक ही बार तो गलती होती है, साल में एक ही बार क्रिसमस आया है, ये दोबारा मैं रिपीट नहीं करूँगा. कल बहुत ज़्यादा हम लोगों ने इन्जॉय कर लिया, इस वजह से हम आज लेट हो गए हैं. नाउ I'll tell you what, my friend, said Scrooge. I'm not going to stand this sort of thing any longer. स्क्रूज एक्टिंग कर रहा है और गुस्से में बोल रहा है, अब मैं तुम्हें बताता हूँ मेरे फ्रेंड, मैं ये जो बिहेवियर है ये टॉलरेट नहीं करूँगा. एंड देयरफॉर ही कंटिन्यूड, leaping from his stool and giving Bob such a dig in the waistcoat that he staggered back. And therefore I am about to raise your salary. Such a dig. Dig means जब अपन किसी को बात करते करते कोनी मारते हैं, तो वैसे ही स्क्रूज अपने स्टूल से उठकर आए और उन्होंने बॉब को कोनी मारते हुए बोला कि मैं तुम्हारी सैलरी इंक्रीज करने वाला हूँ. और एकदम से वो उठकर आए तो बॉब भी थोड़ा डर गया और एक स्टेप पीछे चला गया और उन्होंने अनाउंस करा कि मैं अब से तुम्हारी सैलरी इंक्रीज करने वाला हूँ. बॉब ट्रेम्बल्ड एंड गॉट अ लिटिल नियरर टू द रूलर. बॉब पहले तो थोड़ा शॉक में आ गया कि ये क्या हो गया, अभी तक ये डांट रहे थे और एकदम से ये सैलरी इंक्रीज करने की बात कर रहे हैं. फिर वो वापस से एक स्टेप पास आया. ही हैड अ मोमेंटरी आइडिया ऑफ नॉकिंग स्क्रूज डाउन विद इट, होल्डिंग हिम एंड कॉलिंग टू द पीपल आउटसाइड फॉर हेल्प एंड अ स्ट्रेट वेस्ट कोट. एक मिनट के लिए तो उसके क्लर्क के माइंड में ये आइडिया आया कि वो स्क्रूज को पकड़े, बिठाए, आसपास के लोगों को हेल्प के लिए बुलाए, क्योंकि ऐसा बिहेवियर तो आज तक स्क्रूज ने कभी किया ही नहीं था और उससे एक्सपेक्टेड ही नहीं था. अ मैरी क्रिसमस बॉब, सेड स्क्रूज with an earnestness that could not be mistaken as he clapped him on the back. स्क्रूज फिर अपने हाथ को बॉब की पीठ से थपथपाकर बोलते हैं, मैरी क्रिसमस. एंड बहुत ही सीरियस टोन में बोल रहे थे वो. इस बार किसी को भी डाउट नहीं होना था कि वो मजाक कर रहे हैं, वो सच में खुश थे और उन्होंने सच में बॉब को मैरी क्रिसमस विश किया था. अ मैरियर क्रिसमस बॉब, my good fellow, than I have given you for many a year. I'll raise your salary and endeavor to assist your struggling family. वापस से जो स्क्रूज थे उन्होंने बॉब को फिर से मैरी क्रिसमस विश किया और बोला, इतने सालों से तुम मेरे लिए काम कर रहे हो, इसलिए मैं तुम्हारी सैलरी भी इंक्रीज करूँगा और तुम्हारी फैमिली जो स्ट्रगल कर रही है मैं उसमें तुम्हारी हेल्प भी करूँगा. Make up the fires and buy some more coal before you dot another I, Bob Cratchit. Dot another I एक मुहावरा है, अपना टारगेट ख़त्म करने पर तुम बैठो उसके पहले buy some more coal, थोड़ा सा कोयला और ख़रीद लो ताकि तुमको ठंड नहीं महसूस होगी और फिर तुम अच्छे से काम कर सकते हो. So this is written by Charles Dickens, adapted from A Christmas Carol. This was all about this chapter. I hope you understood it. If you're having any doubt, you can write me in the comment section below. If you want to contact me, my email ID is provided in the description box. If you like my video, kindly like and subscribe and share my video. Thank you so much. Keep watching.